वर्तमान सांसद से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके बड़कागांव के विस्थापन को लेकर दिल्ली के संसद भवन में उन्होंने कितने सवाल उठाए और वही कंपनियों ने जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा दिया है जाकर के, तो फिर उसी पार्टी के सांसद बन जाएंगे तो फिर क्या वो सवाल विस्थापन का बड़कागांव का दिल्ली में उठ पाए? सूरज की किरणों से बदन जलता है और इसलिए आप वोट नहीं करेंगे कि नेताओं के बच्चों को। देखिए, मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ, किसी से कोई तुलना मैं करना नहीं चाहता। झारखंड की जनता के बीच जो विचारधारा हम लोग लेकर के जा रहे हैं वो विचारधारा लेकर के कोई जा ही नहीं रहा है, तो हम इसमें पहले पायदान पर हैं झारखंड और झारखंडियत के मुद्दे। उनके पास जनमत है, वो जीत चुके हैं ऑलरेडी, उनके पास जनमत। ठीक है, विधायक है ना, सांसद की चुनाव में पता चल जाएगा कि झारखंड की जनता क्या बता रही है। जब मतदान करने के लिए जाएंगे तो उनके जहन में ये 2 साल का आंदोलन होगा, उनके जहन में इस लड़के की तस्वीर होगी और निश्चय ही वो बदलाव के लिए। IIT में सिर्फ आपका ही बच्चा जाएगा, नीट सिर्फ आपका ही बच्चा क्वालिफाई करेगा, हमारे बच्चे यूपीएससी की बढ़िया कोचिंग में तैयारी नहीं करेंगे। हमें आर्थिक समृद्धि नहीं चाहिए, हमें भी बड़े अच्छे कोचिंग के लिए पैसे का भुगतान करना होता है, तो हम अपने बच्चे के लिए कहाँ करेंगे? तो भाई आपके पिताजी को 5 बार 6 बार से विधायक बनाया अल्पसंख्यक ने, आपको विधायक बनाया, अब अपनी पत्नी को जाके सांसद बनाएंगे। अल्पसंख्यक हितैषी हैं, आप अपनी पत्नी के नाम को वापस करें, एक अल्पसंख्यक उम्मीदवारी तय करें, हम नाम वापस। जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था इस देश में वर्षों से है, इस देश में वर्षों से राशन दिया जा रहा है, उसी राशन को हमारे ही टैक्स पैसे को 3-5 करके 5 किलो घर तक आप पहुंचा दे रहे हैं, तो कह रहे हैं 5 किलो राशन दे दिया। ये झारखंड की जनता और देश की जनता के स्वाभिमान के साथ है। जमीन गोड्डा से ली जाती है और बिजली बांग्लादेश को जाता है, तो एक बेवकूफ आदमी भी समझ जाएगा कि झारखंड के साथ। इस बात को लेकर के हैं कि झारखंड के नेताओं की विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो गई है, किसी में लीडरशिप है ही नहीं। बस कैसे कोयला का लिफ्टिंग मिलेगा, कैसे कोयला का ट्रांसपोर्टिंग करना है, कैसे कोयला का माफिया बन जाए, कैसे किसी कंपनी में सेटिंग हो जाएगी, कहीं पर कोई कंपनी बन रहा है तो कैसे दलाली करके कुछ पैसा कमा लेना, इन नेताओं की यही परिपाटी। सदन से गायब दिखते हैं, तो मेरा मानना है यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इसलिए कि झारखंड के मुद्दों को सदन में। तो ये लड़ाई रोटी की है और रोटी की लड़ाई कहीं ना कहीं जमीन से आती है, तो हम अपनी जमीनों की बचाने की बात करेंगे। रोटी नियोजन से आती है, हम झारखंड के नियोजन नीति पर बात करेंगे, हम स्थानीय नीति पर बात करेंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग मुद्दों के साथ जाएंगे, वो मुद्दे जिनको सदन में स्थान मिलना चाहिए था आज तक नहीं मिल पाया है। आज झारखंड के बारे में आप देख सकते हैं, बाकी जो प्रदेश है उनके मजबूती के साथ लोग उस क्षेत्र की बातों को रखते हैं, लेकिन झारखंड के मुद्दे सदन से गायब दिखते हैं। तो मेरा मानना है यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इसलिए कि झारखंड के मुद्दों को सदन में जगह मिले। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय मुद्दा झारखंड का मुद्दा केंद्रीय का मुद्दा नहीं है। आज भूमि अधिग्रहण अगर कानून की बात करें, हमारे प्रत्याशी जी ने भी कहा, बिल्कुल इन्हीं माननीय रानी महोदय का ऑस्ट्रेलिया में विरोध होता है तो वो नेशनल न्यूज बनता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जब उनको जमीन ना देने के लिए विरोध होता है तो कोई न्यूज नहीं बनता है। उदाहरण के लिए जो भूमि अधिग्रहण का विषय है, अभी आप गोड्डा के प्लांट को देख लें, वहाँ पर कोयला ऑस्ट्रेलिया से प्रैक्टिकली बात करते हैं, कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है, जमीन गोड्डा से ली जाती है और बिजली बांग्लादेश को जाता है। तो एक बेवकूफ़ आदमी भी समझ जाएगा कि झारखंड के साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार है। जब जमीन आपको हमारी चाहिए तो बिजली प्रोडक्शन करके हमें दीजिए, कोयला फिर आप ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, तो भाई अगर बिजली आपको बांग्लादेश को ही देनी है तो आप बांग्लादेश की ज़मीन लें। तो इसलिए नेशनल मुद्दों पर हमारा जो विषय है वो जाता नहीं है। हम लोग लोकसभा सदस्य जब बनकर जाएंगे तो झारखंड के मुद्दों को नेशनल विषय बनाएंगे। देखिए, सबसे पहला बात है कि जो बेरमो के विधायक बड़े भाई अनूप जी हैं, वो कहीं ना कहीं बौखलाहट उनमें दिख रही है। इसलिए बौखलाहट दिख रही है कि जब से मैंने पहले ही कहा कि मैं एक पढ़ा लिखा यूथ आ रहा हूँ, मैं सोशल इंजीनियरिंग की बात करूंगा, मैं सोशल जस्टिस की बात करूंगा और मेरा जो पार्टी होगा उसमें अल्पसंख्यक केवल वोटर नहीं होगा, लीडर बनेगा। अभी तक जो महागठबंधन है वो अल्पसंख्यक को वोटर बना के रखती थी। जब हमने धनबाद से एक अल्पसंख्यक को कैंडिडेट बनाया है तो उनको हालत खराब है। अगर वो सच में अल्पसंख्यक के हितैषी हैं तो भाई आपके पिताजी को 5 बार 6 बार से विधायक बनाया अल्पसंख्यक ने, आपको विधायक बनाया, अब अपनी पत्नी को जाके सांसद बनाएंगे। अल्पसंख्यक हितैषी हैं, आप अपनी पत्नी के नाम को वापस करें, एक अल्पसंख्यक उम्मीदवारी तय करें, हम नाम वापस कर लेंगे अपना। स्टूडेंट आंदोलन से बनी पार्टी जेबी केसेस, उसके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो अभी यहाँ पे मौजूद हैं और संजय मेहता नॉमिनेशन करके निकल रहे हैं डीसी कार्यालय से। संजय, जब से टिकट मिला है आपको, एक्सीलेटर पे पाँव तो रख दिया आपने, लेकिन दनादन गाँव में घूम रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर निकला है आपको, क्या लोगों ने बताया, क्या परेशानी बताई आपको? देखिए, लोग परेशान इस बात को लेकर के हैं कि झारखंड के नेताओं की विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो गई है, किसी में लीडरशिप है ही नहीं। बस कैसे कोयला का लिफ्टिंग मिलेगा, कैसे कोयला का ट्रांसपोर्टिंग करना है, कैसे कोयला का माफिया बन जाए, कैसे किसी कंपनी में सेटिंग हो जाएगी, कहीं पर कोई कंपनी बन रहा है तो कैसे दलाली करके कुछ पैसा कमा लेना, इन नेताओं की यही परिपाटी हो गई है और जनता का कोई सवाल सुन नहीं रहा है। जनता की इतनी बड़ी समस्याएं हैं विस्थापन को लेकर, पुनर्वास को लेकर, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने कहा कि झारखंड और झारखंडियत का सवाल हम लोग सबसे ऊपर उठाएंगे और झारखंड के जितने भी विस्थापन का सवाल है, जैसे आपका बड़कागांव का सवाल देखिए,
अडानी का आपने मुद्दा देखा है, एनटीपीसी का मुद्दा आपने देखा है, वहाँ पर ऋत्विक है, त्रिवेणी सैनिक है, बीजीआर है, तमाम कंपनियों का हाल देखिए, कितने लोगों को विस्थापित किया, कितने लोगों पर फर्जी केस मुकदमे हुए, इस बात में सच्चाई है। लेकिन ऐसे मुद्दों को लेकर संसद में एक सवाल नहीं उठाया जाता है। इसलिए हम लोग ये बात कह रहे हैं कि झारखंड और झारखंडियत की आवाज़ बुलंद होगी और झारखंड के मुद्दों को दिल्ली के संसद भवन में रखा जाएगा। एक तरफ बीजेपी ने मनीष जायसवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो 2 बार से लगातार सदर विधायक रहे हैं। हाँ। और एक तरफ कांग्रेस, जो बीजेपी छोड़कर जेपी पटेल मांडू विधानसभा से अभी भी विधायक हैं 2 बार के। हाँ। उन दोनों के कहाँ पे आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? देखिए, मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ, किसी से कोई तुलना मैं करना नहीं चाहता। झारखंड की जनता के बीच जो विचारधारा हम लोग लेकर के जा रहे हैं, वो विचारधारा लेकर के कोई जा ही नहीं रहा है। तो हम इसमें पहले पायदान पर हैं, झारखंड और झारखंडियत के ऑलरेडी मुद्दे। उनके पास जनमत है, वो जीत चुके हैं ऑलरेडी, उनके पास जनमत। ठीक है, विधायक है ना, सांसद की चुनाव में पता चल जाएगा कि झारखंड की जनता क्या बता रही है। झारखंड की जनता ने साफ तौर पर एक बात ये कह दिया है कि सिर्फ दिल्ली क्यों तय करेगा कि हजारीबाग का सांसद क्यों बनेगा, सिर्फ दिल्ली से ही क्यों प्रत्याशी बार बार तय होंगे, और सिर्फ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को ही इस बुनियाद पर क्यों वोट देते रहेंगे। 10 साल में यहाँ पर सांसद रहे जो वर्तमान सांसद हैं। मैं वर्तमान सांसद से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके बड़का गांव के विस्थापन को लेकर दिल्ली के संसद भवन में उन्होंने कितने सवाल उठाए हैं, और वही कंपनियों ने जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा दिया है जाकर के, तो फिर उसी पार्टी के सांसद बन जाएंगे, तो फिर क्या वो सवाल विस्थापन का बड़का गांव का दिल्ली में उठ पाएगा? ये साधारण सा लॉजिक है। इसलिए जो झारखंड की बात करेगा वैसे लोगों को। दूसरा, जो दल बदल करके आए, जिनमें वैचारिक तौर पर प्रतिबद्धता नहीं है, परसों कहीं थे, कल कहीं आए, फिर कहीं आ गए, क्यों? क्योंकि किसी तरीके से सांसद बन जाए। सांसद बनने की उत्कंठा है, लालसा है। हम लोग कोई सांसद और विधायक बनने की उत्कंठा नहीं पाल रखे हैं। हम लोगों ने झारखंड की जनता के बीच वैचारिक तौर पर एक विचार दिया है कि ये विचार है झारखंड का, ये झारखंड को बचाने का मॉडल है, आप लोग साथ दीजिए। और आप लोगों को मैं साफ तौर पर, आपके तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हम लोगों में ऐसा कोई लालच नहीं है कि किसी तरीके से सांसद विधायक बन जाए, पावर आ जाए, पैसा आ जाए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर रण क्षेत्र में हम लोग उतरे हैं तो आने वाले दशक तक ये संघर्ष जारी रहेगा, ये संघर्ष कभी नहीं रुकेगा। जीतने के बाद भी हम लोग लगातार ऐसा ही संघर्ष झारखंड की धरती के लिए करते हैं। जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं और जब लोगों से बात करते हैं तो लोग सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं कि मोदी जी ने हमें टॉयलेट दिया है, मोदी जी ने हमें 5 किलो राशन दिया है, मोदी जी ने हमें गैस दिया है। तो ये जो माइंडसेट बना कर रखा गया, अगर आप किसी भी हजारीबाग जिले के जितने भी विधानसभा हैं, अगर वहाँ पर जाएंगे तो लोग आमतौर पर यही बात करते हैं, मोदी जी ने हमें 5 किलो राशन दे दिया, बाथरूम दे दिया और गैस दे दिया। इसके अलावा लोगों की जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही है। इसको कैसे टैकल करें? इसी अवधारणा को बदलने की जरूरत है। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के आधार पर ये देश बना है, ये लोकतंत्र बना है। तो लोकतंत्र में बहुमत की सरकार की ये जिम्मेवारी है कि अपने भूखे लोगों को खाना खिलाए। जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था इस देश में वर्षों से है। इस देश में वर्षों से राशन दिया जा रहा है। उसी राशन को हमारे ही टैक्स पैसे को 3-5 करके 5 किलो घर तक आप पहुंचा दे रहे हैं, तो कह रहे हैं 5 किलो राशन दे दिया। ये झारखंड की जनता और देश की जनता के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है कि आपको राशन दे करके देश के बड़े बड़े पेट्रोल पंप में हमने पोस्टर लगा दिया कि हमने आपको 5 किलो राशन दिया है। झारखंड और देश की जनता का कोई स्वाभिमान नहीं है क्या? अगर ये लोक कल्याणकारी देश है, लोक कल्याणकारी राज्य है, तो फिर झारखंड की जनता और देश की जनता को ये हक है कि सरकार उसको सुविधा दे। सुविधा देने के बाद ये गिनाना कि हमने 5 किलो दिया, इसी की ये लड़ाई है। झारखंड की जनता का और देश की जनता का स्वाभिमान कैसे बचेगा, इसको लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बाथरूम को विकास बोल रही है बीजेपी, बोलती बाथरूम हमने बनवाया है, जो कभी किसी ने बनवाया नहीं, उसको हम विकास के तौर पर देखिए, एक बात समझिए, ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 70-75 साल बाद भी हम बेसिक एमेनिटीज पे सिर्फ बात ही कर रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, राशन, इस पर बात ही हो रही है। 100% इस समस्या का समाधान ही नहीं हो पाया। तो क्यों आईआईटी में सिर्फ आपका ही बच्चा जाएगा, नीट सिर्फ आपका ही बच्चा क्वालिफाई करेगा? हमारे बच्चे यूपीएससी की बढ़िया कोचिंग में तैयारी नहीं करेंगे? हमें आर्थिक समृद्धि नहीं चाहिए? हमें भी बड़े अच्छे कोचिंग के लिए पैसे का भुगतान करना होता है, तो हम अपने बच्चे के लिए कहाँ करेंगे? आर्थिक समृद्धि जरूरी है। आर्थिक समृद्धि आएगी, आदमी सब कुछ कर लेगा, 5 किलो राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए जरूरी है कि रोजगार मिले। रोजगार पर कौन बात कर रहा है, इस पर सवाल होना चाहिए। 5 किलो राशन देकर जनता को ठगने की बात नहीं होनी चाहिए। आज नॉमिनेशन हो गया, अब आगे का क्या प्लान? बस लगातार जनता के बीच जाएंगे। 20 ब्लॉक है, 19,35,000 मतदाता हैं, 2278 पोलिंग स्टेशन है। सब जगह पर जनता के बीच जाएंगे, रात दिन एक कर देंगे, खून पसीना एक होगा, फतह हासिल करेंगे, जीतेंगे, इस बात का पूरा भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे
जेबी केसेस ने संजय मेहता को अपना उम्मीदवार बनाया है और डीसी कार्यालय से अभी नॉमिनेशन कर निकल रहे थे। संजय मेहता ने कहा जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए थी वो 1947 से लेकर अभी तक नहीं दिया गया और बीजेपी उसी को अभी मूलभूत सुविधाओं को विकास के तौर पर गिना रही है, ये संजय मेहता का कहना है। स्टूडेंट आंदोलन से पार्टी बनी जेबी केसेस, उसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो। हजारीबाग जिले में सबसे पहला नॉमिनेशन जेबी केसेस ने दाखिल किया, संजय मेहता को आपने उम्मीदवार बनाया। संजय मेहता को जब से आपने टिकट दिया है तब से उन्होंने एक्सीलेटर पे जब पांव रखा है, लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, क्या माहौल है, क्या माहौल निकल कर आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, अब ऑल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। इससे पहले क्या होता था कि कैपिटलिज्म, लोग पॉलिटिक्स में आते थे और कैपिटल को अपने कंट्रोल में करते थे और फाइनली क्या करते थे, 5 साल में एक बार दर्शन देते थे, क्योंकि जनता को इतना निचोड़ के रखते थे कि उनके लिए 5 साल में चुनाव का प्रलोभन देना, लोभ देना जनता को और फिर मत लेने का काम करते थे, फिर जीत के जाते थे, फिर 4.5 साल वही करते थे। तो अब ऑल पॉलिटिक्स नहीं दोहराई जाएगी। अब पढ़े लिखे नौजवान सामने आ रहे हैं, अब माताएं बहनें भी सामने आ रही है और चीज़ों को समझ रही है कि अब भाई, चूँकि हम 12 बजे धूप में खड़े होकर वोट देते हैं, पारा 45 डिग्री, 46 डिग्री, कहीं 47 डिग्री होता है, सूरज की किरणों से बदन जलता है और इसलिए आप वोट नहीं करेंगे कि नेताओं के बच्चों का भविष्य बने। उनके बच्चे का भविष्य बने, नो डाउट, हम नहीं चाहते कि ना बने, लेकिन केवल उनके बच्चों का भविष्य ना बने, ये हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए अब जनता इसलिए वोट करेगी कि उनके बच्चों के भविष्य के बारे में कोई चिंता करे। लेकिन चुनाव इतना महंगा हो गया है जयराम जी, चुनाव इतना महंगा हो गया, जिस तरह से पूंजीपति हावी है, इस चीज़ को कैसे आप टैकल करेंगे? लगता है आपको कि ये आड़े आएगा आपके लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल आड़े आ रहा है। आज बहुत सारे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हम लोग से नाराज हो जा रहे हैं इसीलिए कि पेट्रोल नहीं भर पाए, खाना ठीक से नहीं खिला पाए, ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आइडियोलॉजी की फाइनली जीत होगी और इस बार लोग जब मतदान करने के लिए जाएंगे तो उनके जहन में ये 2 साल का आंदोलन होगा, उनके जहन में इस लड़के की तस्वीर होगी और निश्चय ही वो बदलाव के लिए मतदान करेंगे। लेकिन एक छोटा सा अफसोस आप लोगों को ये रहा होगा कि चुनाव आयोग ने आपको सिंबल नहीं दिया है। ये अफसोस रहा, क्योंकि हम लोग भी क्या कर सकते हैं, जितना हम लोगों ने तो शुरू से मन नहीं बनाया था कि चुनाव लड़ेंगे। जब जनता ने हमें आदेश दिया, जनता के आदेश से हम लोग चुनाव में आए हैं। अगर हम लोग शुरू से चुनाव लड़ने का मन होता तो 3 साल का समय था, हम लोग आराम से पार्टी को रजिस्टर्ड कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने 6-7 महीना पहले पार्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आरंभ किया, क्योंकि हमारा इरादा था आंदोलन करना। लेकिन जनता ने जब संदेश दिया, जनता ने आदेश दिया कि नहीं, आपको चुनाव में आना चाहिए, आप लोग धरना में बैठकर इंसाफ दिला रहे हैं लोगों को, तो जब सदन में बैठेंगे तो बेहतर इंसाफ होगा। तो वो ठीक है, खलेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है, कोई बात नहीं, हम लोग ऊर्जावान हैं। अगर हमें 8 लोकसभा में अगर 8 अलग अलग चिन्ह भी मिलेंगे और हमारे पास अगर 8 दिन भी होंगे तो हम लोग बाजी पलट देंगे। चलिए, ये टाइगर जयराम महतो थे, जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा कि जो चुनाव जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव जिस तरह से इतना महंगा हो गया है वो आड़े हाथ आएगा, लेकिन फिर भी उसको टैकल वो कर लेंगे, ये कहना है जयराम महतो का। क्या कहना है आपका इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। जोहार।